नमस्कार। गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। में वो तमाम लोग जो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उस जनता की अदालत में हाजिरी लगा रहे हैं, जनता के बीच जाकर अपनी तारीफें कर रहे हैं। साथ ही उनके जो प्रतिद्वंदी है, जिनसे उनको खतरा है, उनके बारे में भी जनता को बता रहे हैं, जनता को सजग कर रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांगना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वो नेताओं के दरबार में भी पहुंच रहे हैं, पार्टियों के दफ्तरों की खाक छान रहे हैं और वहां अपने टिकट कंफर्म कराने की जुगत भिड़ा रहे हैं। हम पूरे बिहार भर के हर जिले की 243 विधानसभा सीटों के आपको गणित बताएंगे। हम बताएंगे कि किन विधायकों का टिकट इस बार कंफर्म है और किन क्या इस बार पत्ता कट जाएगा। साथ ही किन विधायकों का टिकट जो है वो संशय की स्थिति में है। आज हम बात वैशाली जिले की करेंगे। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में 2 सीट रिजर्व है एससी के लिए, यानी वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। इसमें एक है पातेपुर, जहाँ से बीजेपी के विधायक हैं लखिंदर दास, और दूसरे हैं प्रतिमा दास, विधायक हैं राजा पाकर सुरक्षित क्षेत्र से, कांग्रेस के से विधायक हैं। इसके अलावा 6 और सीटें हैं जहां से किसी भी जाति के उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। इनमें 2 सीटों पे राजपूत विधायक हैं। इनमें एक है लालगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां से संजय कुमार सिंह बीजेपी के विधायक हैं, और दूसरा सीट महनार है, जहां से बीना देवी राजपूत विधायक है राजद की। हालांकि बीना देवी के पति जो हैं रामा सिंह, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद है, वो बागी हो चुके हैं और राजद से उन्होंने अपना दामन छुड़ा के, राजद से दामन छोड़कर उन्हें लोजपा रामविलास का हाथ थाम लिया है। यानी वो चिराग पासवान के सिपाही बन के इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। 2 विधायक जो हैं वो यादव जाति के हैं। इनमें एक राघोपुर से तेजस्वी यादव है और उन्हीं के पार्टी से महुआ से विधायक हैं मुकेश रोशन, वो भी यादव जाति के हैं। 2 विधायक कुर्मी जाति से हैं। इनमें एक हैं वैशाली से सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल, पूर्व विधायक बिरसिंह पटेल के वो भतीजे हैं। इसके साथ ही हाजीपुर से अवधेश कुमार सिंह, कुर्मी जाति के विधायक है बीजेपी के। इन विधायकों में 8 विधायकों में 4 विधायक का इस बार पत्ता कटना तय माना जा रहा है। इनमें 1-2 नाम ऐसे भी हैं जिनका 50% चांस है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि गठबंधन के तहत दोनों ही जो बड़े गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, इसमें सीटों का जो अदला बदली होगा उसमें भी कुछ विधायक का पत्ता कट जाएगा। यानी जिस पार्टी से वो विधायक है उस पार्टी को शायद एक सीट लड़ने के लिए मिले ही नहीं। ऐसे में वो चुनावी मैदान में शायद ही दिखेंगे। अब किन विधायकों का टिकट इस बार कंफर्म है और किन का कट जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले अब आपको हम बता देते हैं कि किन विधायकों का टिकट इस बार कंफर्म है। जिन विधायकों का टिकट कंफर्म है उसमें है कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास, जो राजा पाकर से विधायक है। उनका इस बार टिकट कंफर्म माना जा रहा है, उनका टिकट नहीं कटने जा रहा है और फिर से वो कांग्रेस के सिंबल पर राजा पाकर से चुनावी मैदान में दिखेंगी। दूसरे जो विधायक जिनका टिकट इस बार कंफर्म माना जा रहा है वो पातेपुर से लखिंदर दास हैं, बीजेपी के विधायक हैं, पहली बार विधायक चुन के आए हैं। इस बार भी उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है और अपने इलाके में लोकप्रिय ही बताए जा रहे हैं। साथ ही उनके सर पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का हाथ है। उनका टिकट इस बार नहीं कटने जा रहा है, फिर बीजेपी उन पर भरोसा जताएगी और उनको टिकट मिलने जा रहा है, तय मानिए। तीसरे जो विधायक है जिनका टिकट कटना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही दूसरे लोगों के टिकट कंफर्म करते हैं, वो है तेजस्वी यादव। राघोपुर से तेजस्वी यादव इस बार फिर से चुनावी मैदान में आएंगे
उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियों को शुरू कर दिया है। हर महीने वो राघोपुर का दौरा कर रहे हैं, इलाके की जनता से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, साथ ही व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए फिर से जनता की से मदद की अपील कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव इस बार राघोपुर से ही लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं इस बार। इसलिए राघोपुर की जनता में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। चौथे विधायक जिनका टिकट कंफर्म है वह है वैशाली से सिद्धार्थ पटेल। सिद्धार्थ पटेल जदयू के विधायक है, सीएम नीतीश के करीबी है और सीएम नीतीश सिद्धार्थ पटेल के कहने पर बार बार वैशाली जाते हैं और सिद्धार्थ पटेल का सीएम नीतीश के साथ वीडियो और तस्वीरें हमेशा वायरल होते रहता है। इसलिए ये चार जो विधायक है इनका टिकट कंफर्म है। अब किन विधायकों का टिकट इस बार कटना तय है वो जानिए। उसमें पहला नाम आता है अवधेश सिंह का। हाजीपुर से अवधेश सिंह विधायक है। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके करीबी रिश्तेदार हैं, पारिवारिक रिश्तेदार हैं। नित्यानंद राय जब 2014 में लोकसभा के सांसद निर्वाचित हो गए उसके बाद अवधेश सिंह उनके वारिस बने थे हाजीपुर में और लगातार उसके बाद उन्होंने उपचुनाव को जीता। 2015 के विधानसभा का चुनाव जीता, 20 में जीता, लेकिन 25 में उनका टिकट कंफर्म नहीं है, यानी उनका टिकट कटना तय है। इसके पीछे सामाजिक समीकरणों को वजह माना जा रहा है, साथ ही उनका पिछले विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा उसको भी वजह माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में अवधेश सिंह हारते हारते जीते थे। कहा जाने लगा था कि अब ये सीट बीजेपी लूज कर गई, लेकिन अंततः वो करीबी मतों से राजद के उम्मीदवार से जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार उनका टिकट बचेगा, इसमें किसी को भी संशय। जनता भी वहाँ कह रही है कि अवधेश सिंह का टिकट कटना है। सत्ता की गलियारों में तो चर्चा आम है कि अवधेश सिंह का टिकट कट जाएगा। सामाजिक समीकरणों की जहाँ तक बात है कि इस बार एनडीए ने तय किया है, एनडीए के जो बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा किया जाएगा। वैशाली लोकसभा जो जिला है यहाँ पे सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का एनडीए ने निर्णय लिया है। यहाँ से वैशाली जिले में एनडीए का जो समीकरण है इस बार एक राजपूत को टिकट देना है, एक यादव को देना है, एक कुर्मी को देना है, एक कुशवाहा को देना है, 2 रिजर्व सीट बच जाते हैं और एक जो है बनिया को भी देने को, बनिया जाति को उम्मीदवार बनाने पर भी जो एनडीए गठबंधन है वहाँ चर्चा चल रही है और हाजीपुर से अच्छा सीट कोई बनिया के लिए एनडीए में शायद ही कोई सीट बचेगा। तो सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी वैशाली जिले में एनडीए से 2 कुर्मी विधायक हो जाते हैं, एक हाजीपुर से अवधेश सिंह और वैशाली से सिद्धार्थ पटेल। ऐसे में अवधेश सिंह का टिकट, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल का टिकट इस बार कन्फर्म है, जदयू उम्मीदवार बदलने नहीं जा रही है, ऐसे में अवधेश सिंह का टिकट इस बार कटना तय माना जा रहा है। उनका परफॉर्मेंस और सामाजिक समीकरणों में फिट नहीं बैठना उनके खिलाफ में जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई बनिया या कोई अति पिछड़ा जाति के उम्मीदवार को हाजीपुर से टिकट बीजेपी दे। ये हो गई अवधेश सिंह की बातें। अवधेश सिंह का टिकट इस बार कटना तय मानिए। दूसरा जो है बीना देवी का टिकट भी इस बार कट रहा है। आरजेडी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है। अब लोजपा उन्हें, चूंकि उनके पति रामा सिंह लोजपा में हैं, बीना देवी अभी भी आधिकारिक रूप से राजद के विधायक हैं, उन्होंने राजद से इस्तीफा नहीं दिया है। रामा सिंह राजद को छोड़ के लोजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन लोजपा से वो टिकट के दावेदार भी हैं। लोजपा उन्हें तभी टिकट देगी जब लोजपा को महनार सीट लड़ने के लिए मिलेगा। इस बार महनार में समीकरण कुछ और बन रहा है। महनार से एनडीए का मानना है, एनडीए खास करके जदयू का, कि महनार जो है वो राजपूत और कुशवाहा के साथ यादव बहुल इलाका है।
राजपूत जाति के उम्मीदवार बार बार वहाँ से जीतते रहे हैं। जंदाहा क्षेत्र को विलोपित करके वो क्षेत्र बना है। वहाँ कुशवाहा की भी अच्छी आबादी है। कुशवाहा जाति के उम्मीदवार जंदाहा से लगातार जीतते रहे हैं। इसलिए महनार सीट से इस बार कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। जदयू का जोर वहाँ से अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को लड़वाने का है। जदयू चाहती है कि वहाँ से उमेश कुशवाहा उम्मीदवार बने। ऐसे में लोजपा को अपनी दावेदारी छोड़नी होगी। तो ऐसी स्थिति में बीना देवी का टिकट वहाँ से महनार से कटना तय मानिए। न राजद उम्मीदवार बनाने जा रही है, न ही लोजपा उन्हें उम्मीदवारी दे पाएगी। अगर अंततः लोजपा को टिकट मिल गया, लोजपा को लड़ने को सीट मिला, तो बीना देवी का टिकट वहाँ कन्फर्म मानिए। अगर बीना देवी का टिकट महनार से कटता है, तब ये कन्फर्म मानिए कि लालगंज से संजय सिंह का टिकट कटना भी तय है। क्योंकि अगर लोजपा को महनार सीट नहीं मिलता है, तो लालगंज सीट कन्फर्म है कि लोजपा को लड़ने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बीना देवी को लालगंज शिफ्ट किया जा सकता है, या रामा सिंह खुद ही लालगंज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो संजय सिंह का टिकट इस बार कटना तय मानिए। क्योंकि अगर गठबंधन के तहत ही देखा जाए तो 2 सीटों पर जेडीयू का लड़ना तय है। जेडीयू की कोशिश वैशाली के साथ महनार सीट हासिल करने के लिए है। महनार सीट अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए जेडीयू चाहता है। लोजपा का भी 2 सीट कन्फर्म इस बार मानिए। बीजेपी भी 2 सीटें कन्फर्म रूप से लड़ेगी। उसमें से हाजीपुर सीट से और पातेपुर सीट जो लोजपा बीजेपी और छोड़ने नहीं जा रही है। बीजेपी लोजपा जो है लालगंज और महुआ सीट के दावेदार है। बीजेपी एक और सीट राघोपुर से भी लड़ सकती है। तो लालगंज से इस बार बीजेपी को अपनी दावेदारी छोड़नी होगी, क्योंकि 3 सीटें उससे अधिक बीजेपी को लड़ने के लिए नहीं दिया जा सकता है। बीजेपी हाजीपुर से लड़ेगी, राघोपुर से लड़ेगी, पातेपुर से लड़ेगी। तो अगर बीजेपी को सीट ही लड़ने के लिए नहीं मिलेगा, तो संजय कुमार सिंह का टिकट कटना तय मानिए। ऐसे भी कहा जाता है कि उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। उस क्षेत्र में उनका दावा किया जाता है कि वो खास लोगों से ही मिलते हैं, आम लोगों से उनका जुड़ाव नहीं है। और उन्होंने जो भी वादा किया था जनता से, बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने जनता से। किसानों को लेकर वादा किया था कि जंगली जानवरों से निजात दिलवाएंगे, जल जमाव से जो अपना विधानसभा क्षेत्र है लालगंज और भगवानपुर, उसको निजात दिलवाएंगे। इसके अलावे भी उनके कई वादे थे। महिला कॉलेज का वादा था, स्टेडियम का वादा था। स्टेडियम तो इसलिए सरकार का ही एक योजना है कि हर प्रखंड में स्टेडियम देना है। तो इसमें लालगंज विधायक की कोई खास अहम भूमिका रहने वाली है नहीं। इसके अलावा उन्होंने जो ही वादा किया, उसमें से एक भी वादा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ ही जनता भी जो है, उनके स्वजातीय जो मतदाता भी है, वो भी उनके प्रति खास समर्थन भाव नहीं रख रहे हैं, ऐसा लोगों का दावा है। तो ऐसी स्थिति में संजय कुमार सिंह का टिकट कन्फर्म इस बार माना जाए कि कटना तय है। तो अगर लोजपा को लालगंज सीट मिलता है, तो वहां से बीना देवी उम्मीदवार हो सकती है। महुआ सीट से रामविलास के समर्थक मुंशीलाल पासवान कई टर्म विधायक रहे हैं। इस महुआ सीट भी लोजपा को लड़ने के लिए दिया जा सकता है। वहाँ से जदयू अपना दावा छोड़ सकता है। पिछली बार जदयू ने वहाँ मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया था। यानी लोजपा जो है वो लालगंज से लड़ता हुआ दिख सकता है। लोजपा को इसके अलावा महुआ से वहाँ टिकट जो लड़ने के लिए महुआ सीट मिल सकती है। महुआ से भी जो लोजपा है और राजपूत जाति के ही संजय कुमार सिंह लोजपा के नेता है, बड़े नेता है, वो वहाँ से दावेदार है। मुकेश रोशन का इस बार जो अगले उम्मीदवार जिनका टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा है, महुआ विधायक मुकेश रोशन जो आरजेडी के कद्दावर नेता है, लालू के बड़े लाल है। तेज प्रताप यादव भी उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया है कि हसनपुर अब आगे नहीं चलेगा।
हसनपुर वो सीट छोड़ रहे हैं और महुआ जो वहाँ से वो पूर्व में विधायक रहे हैं फिर महुआ लौट रहे हैं, यानी महुआ सीट से उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। और तेज प्रताप अगर दावेदारी ठोक देते हैं और उन्हीं के पार्टी के कोई विधायक महुआ में है तो कंफर्म मानिए कि उनका भी टिकट कटना तय है। और मुकेश रोशन भी इस बात को मानते हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कई बार कहा है कि हमसे क्या भूल हुई जो एक खता हमको मिल रही है। वो रोते हुए दिखे हैं, उन्हें वो सवाल करते आए हैं कि भाई हम तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम लालू यादव के भक्त हैं, हम जनता की सेवा के लिए हम महुआ आए हैं, हमें ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यानी महुआ सीट भी अगर तेज प्रताप की चली तो महुआ सीट से मानिए कि जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं मुकेश रोशन वो यहाँ से चुनाव इस बार लड़ते हुए नहीं दिख सकते हैं। यानी हाजीपुर, लालगंज और महुआ विधायक का टिकट कटना इस बात तय है। महनार विधायक का भी टिकट कटना तय है। महनार विधायक को जो वर्तमान में विधायक है बीना देवी या उनके पति को टिकट तभी मिलेगा जब लालगंज सीट लोजपा के खाते में जाता है। उसके बाद महनार छोड़ के बीना देवी या रामा सेन को लालगंज शिफ्ट होना होगा। लालगंज में उनका सामाजिक समीकरण भी फिट बैठता है। महनार भी राजपूत बहुल सीट माना जाता है, लालगंज भी राजपूत बहुल सीट माना जाता है, इसलिए जो उम्मीदवार है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी महनार विधायक को लालगंज से इस बार टिकट मिल सकता है। यानी 4 विधायक जो है उनका टिकट इस बार संशय की स्थिति में है। अवधेश सिंह और महुआ विधायक का टिकट, मुकेश रोशन का टिकट कटना फिक्स माना जा रहा है। लालगंज विधायक भी जो है 90% चांस है कि उनका टिकट इस बार कट जाएगा। हालांकि लालगंज विधायक पर भी एक बड़े नेता का हाथ है, नित्यानंद राय के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ही संजय कुमार सिंह को टिकट लालगंज से दिलवाया था। वो नहीं चाहेंगे कि उनका कोई समर्थक किसी विधायक का टिकट कट जाए। लेकिन अब बीजेपी में नई बड़ी पार्टी शुरू हुई है, बीजेपी में कई छत्र अब बन गए हैं। अब पटना में सिर्फ नित्यानंद राय की नहीं चलती है, अब सम्राट चौधरी की भी चलती है, अब दिलवीर जायसवाल की भी चलती है, अब और भी कई नेता है उनकी भी चलती है। इसलिए संजय कुमार सिंह का टिकट रहेगा एक या नहीं रहेगा, अब सब कौन सी छत्र कितना हावी हो पाते हैं, गठबंधन में किस पार्टी की कितनी बात चल पाती है, इस पर निर्भर करता है। हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह भी नित्यानंद का करीबी है। पातेपुर विधायक यानी जो बीजेपी के 3 विधायक हैं वैशाली जिले में, तीनों ही पातेपुर विधायक, हाजीपुर विधायक, लालगंज विधायक, ये तीनों जो नेता है नित्यानंद राय के करीबी है, हमेशा नित्यानंद राय के साथ दिखते हैं। नित्यानंद राय जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तीनों ही विधायक जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो नित्यानंद राय के क्षेत्र में प्रचार करने भी गए थे, कई दिन वहाँ पे कैंप किए थे, अपना कैंपेनिंग चलाए थे। तो नित्यानंद राय समर्थक जो विधायक है वैशाली जिले में से पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से लखिंदर दास जो विधायक उनको छोड़ के 2 विधायक का टिकट इस बार कटना तय माना जा रहा है। इसके पीछे जो गठबंधन है, गठबंधन धर्म, ये भी कारण बन रहा है। साथ ही वो सामाजिक समीकरणों में भी, क्योंकि जातीय जनगणना इस बार हुई है और जातीय जनगणना के बाद जो जातियों का आबादी कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, इसका आंकड़ा आने के बाद एनडीए भी इस बार बैकफुट में है और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट दी जाएगी। चूँकि अपर कास्ट होते हैं, पिछड़े कास्ट होते हैं, वो एग्रेसिव वोटर होते हैं। अति पिछड़े और जो दलित कास्ट के हैं वो सिर्फ वोट देने में विश्वास करते हैं, वो चुपचाप अपने मन में किसे वोट देना है तय कर लेते हैं और बूथ पे जाके वो बटन दबा देते हैं, तो एग्रेसिव नहीं माने जाते हैं। लेकिन जो पोलिंग परसेंटेज है उनकी ज़्यादा होती है, ऐसे में एनडीए उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहेगा। तो ये मानिए कि इस बार वैशाली ज़िले में एनडीए से 2 सीटें लोजपा को जाना कंफर्म माना जा रहा है। एक है लालगंज, दूसरा है महुआ। उसी तरीक़ा से जेडीयू का भी 2 सीट कंफर्म है, एक है महनार और दूसरा है वैशाली। 4 सीटें हो गई। बीजेपी का भी 3 सीट कंफर्म माना जा रहा है, एक हाजीपुर,
दूसरा राघोपुर और तीसरा पातेपुर। अब एक सीट राजा पाकड़ बच रहा है। चूंकि राजा पाकड़ में कांग्रेस की विधायक है यहाँ और लोजपा की भी वहाँ नज़र है। लोजपा वैशाली जिले में एक रिजर्व सीट से हर हाल में लड़ने का मन लोजपा ही मन ने बना लिया है। चूँकि लोजपा से हाजीपुर के विधायक है, लोजपा से हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान की कोशिश वैशाली जिले में एक सुरक्षित सीट पर भी लड़ने की है। तो लोजपा का भी दावा 3 सीटों पे है, बीजेपी का भी दावा 3 सीटों पे है, 2 सीटों पे जेडीयू का दावा बन रहा है। मांझी वैशाली जिले में किसी भी सीट पर लड़ने के इच्छुक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का भी हाल वही है। उपेंद्र कुशवाहा महनार सीट पे लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जेडीयू चूँकि कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को ही उम्मीदवार बनाने का मन बना चुकी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा जिद करेंगे ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब इसके बाद आपको बता देते हैं कि इस बार कौन कौन से अन्य जो लोग हैं, अन्य जो व्यक्ति हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा इस बार जता के जनता के मैदान में हाजिरी लगा रहे हैं। इसमें राजद के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं महनार से अच्युतानंद सिंह। अच्युतानंद सिंह कभी लोजपा में रहा कर थे, उसके बाद वो बीजेपी में गए, फिर उसके बाद अब आरजेडी के टिकट से वहाँ दावेदारी ठोक रहे हैं। आरजेडी के टिकट के महनार से 2 दावेदार बनकर भी सामने आए हैं। एक है अच्युतानंद सिंह, उन्होंने राजद का दामन अभी तक नहीं थामा है, लेकिन तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा रविंदर सिंह लोजपा के टिकट पर पिछली बार महनार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, 30,000 से अधिक मत लाए थे, वो भी राजद के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा राजद की कोशिश इस बार वैशाली जिले में कम से कम 4 सीटों पे यादव जाति के उम्मीदवारों को टिकट देने की है। तो महनार से यादव जाति के उम्मीदवार देने पर भी राजद का फोकस रहेगा। वैशाली जिले में कांग्रेस को 2 सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती है। इसके अलावा जो 4 सीटें हैं वो राजद खुद लड़ेगा। राजद जो सीट पर लड़ने जा रहा है वो हाजीपुर से इस बार अति पिछड़ा जाति के जो उम्मीदवार है, पिछली बार देव कुमार चौरसिया से उम्मीदवार थे। देव कुमार चौरसिया का इस बार टिकट कंफर्म माना जा रहा है। पिछले बार मामूली अंदर से हारे थे, उनका भी टिकट हाजीपुर से कंफर्म माना जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से उम्मीदवार होंगे। महुआ से तेज प्रताप यादव जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं। महनार से यादव को लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो रिजर्व सीट है उसमें से पातेपुर सीट से भी आरजेडी वहाँ से अपना उम्मीदवार दे सकती है। आरजेडी से प्रेमा चौधरी पूर्व विधायक वो दावेदार हैं। प्रेमा चौधरी को वहाँ से राजद उम्मीदवारी देश बना सकता है। इसके अलावा जो शिवचंद्र राम है वो भी पातेपुर सीट से जो राजद के टिकट के दावेदार है। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ पे अब शिवचंद्र राम के बारे में माना जाता है कि अब राजद में उतने मजबूत नहीं है जितना पहले कभी थे। यानी वहाँ से प्रेमा चौधरी और शिवचंद्र राम में राजद की टिकट के लिए दावेदारी चल रही है। शिवचंद्र राम को पहले माना जा रहा था कि राजा पाकड़ सिंह भी भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ से कांग्रेस के जो विधायक प्रतिमा दास किसी भी कीमत और समझौते की मूड में नहीं है। यानी शिवचंद्र राम और प्रेमा चौधरी के बीच रस्साकसी होगी। कौन किसको भारी पड़ता है इसी पर राजद का टिकट क्या वहाँ पे कंफर्म होगा। तो राजद जो है 4 सीटों पर कंफर्म मानिए। कांग्रेस जो है 2 सीट, एक लालगंज से लड़ना तय माना जा रहा है और दूसरा राजा पाकड़ सीट से भी कांग्रेस जो है वहाँ उम्मीदवार अपना देगी। राजा पाकड़ भी कंफर्म है, हाजीपुर भी कंफर्म है। तो महनार सीट से आपको हमने बताया कि राजद के टिकट के 2 दावेदार उभर के आए हैं, लेकिन राजद वहाँ से किसी यादव पर भी दांव खेल सकती है। महुआ से यादव उम्मीदवार देना तय माना जा रहा है। आपसे बताएं कि राघोपुर से तेजस्वी हो गए। वैशाली सीट पिछली बार कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन कांग्रेस वहाँ प्रभावशाली प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाई है। राजद की कोशिश इस बार वैशाली सीट से लड़ने की है और वैशाली सीट पे
इस बार राजद जो है वो कुशवाहा जाति पर दांव खेल सकती है और कुशवाहा जाति से वहाँ एक मजबूत दावेदार राजद में उभर के आए हैं, अजय कुशवाहा, जो पिछली बार लोजपा के उम्मीदवार थे, अच्छा खासा वोट लाए थे। राजद उन्हें अपना वैशाली से अपना जो टिकट है वो अजय कुशवाहा को दे सकती है। यानी इस बार जो है यही समीकरण बन रहा है। अभी कई और दावेदार बन के जो नेता है, दावेदार है, वो आएंगे। जनसुराज में भी किसी भी नेता का टिकट कहीं से भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे अधिक टिकट के लिए मारामारी जनसुराज में है। 8 विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के टिकट के दर्जनों दावेदार हर सीट पे हैं और हर जो दावेदार है वो खुद का टिकट कंफर्म मान कर चल रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर के बारे में माना जा रहा है कि वैशाली जिले में चौंकाएंगे, उनको उम्मीदवार जो होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। वो जनता के बीच के भी हो सकते हैं या हेलीकॉप्टर उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन जो नाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। और ये भी जनता के बीच से कहा जा रहा है कि वो लोकप्रिय भी होगा। यानी जो वैशाली जिले का समीकरण जो है फिलहाल, वो जो एनडीए में सीटों का जो समीकरण कैसा रहेगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, ये लगभग तय हो गया है। महागठबंधन में भी सीटों का समीकरण कैसे रहेगा ये भी तय हो गया है। दावेदार भी सामने आने लगे हैं। पिछली बार एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट दिया गया था जेडीयू की तरफ से, महुआ से, लेकिन इस बार वैशाली से किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट कोई भी पार्टी नहीं देने जा रही है। दोनों ही बड़े गठबंधन है, एनडीए महागठबंधन में। यहाँ सामाजिक समीकरणों को ख्याल में रखते हुए राजद की कोशिश यादव और कुशवाहा पे रहेगा, 2 रिजर्व सीट ही है, अति पिछड़ा पे रहेगा। कांग्रेस लालगंज से फिर से पप्पू सिंह पर दांव खेल सकती है, या हो सकता है इस बार लालगंज से भी किसी यादव को उम्मीदवार बना दिया जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है और पप्पू सिंह फिर इस बार कांग्रेस के टिकट पे लालगंज से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि कई और अभी दावेदार उभर के सामने आएंगे, कई और सामाजिक समीकरण बनेंगे और उसी आधार पर कहीं न कहीं टिकट का बंटवारा होगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति यही है। इसके अलावे भी वैशाली जिले में क्या राजनीतिक हलचल चल रही है, किस पार्टी से कौन से और उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।